प्यार, इश्क, मोहब्बत, लव, एक काम कर रहे हैं, तुम अपने पति देव के लिए रखो। मुझे इस चीज की कोई जरूरत नहीं। आई एम वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी फ्लेक्सिबल। जो चीज मुझे चाहिए वो मुझे मिल गई, तो जीत मेरी हुई। Now come on, let's celebrate. It's my birthday. Don't waste time. Let's go. क्या हुआ? मेरी शर्त के मुताबिक तुम्हें वैभव को जेल से बाहर निकालना होगा। मैं ये खुद अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। ओके, इतनी सी बात। चलो ये भी सही। Just give me a second. हेलो, श्रेया का फोन भी नहीं लग रहा है। मुझे बड़ी चिंता हो रही है। मम्मी जी, बच्ची थोड़ी ना है वो, और वैसे भी हम सबसे झूठ बोल के गई है, तो ऐसा भी नहीं है किसी मुसीबत में फंसी हो। आप बेकार में ही टेंशन ले रहे हो। पहले तो पार्टी में ऐसे भद्दे कपड़े पहनकर हमें शर्मिंदा किया, और अब ये झूठ बोल के पता नहीं कहां चली गई। ये सब तुम्हारी गलती है सविता, तुम्ही ने इतनी छूट दे रखी है उसे। जो भी हो, श्रेया है कहां? भगवान जाने का। अब छोड़ो ये सब। कल सुबह वकील को फोन करके वैभव की बेल के बारे में सोचना है। छोड़ो। डैडी जी, वकील को फोन करने की जरूरत नहीं, साले साहब आ गए। I'm so sorry, मुझे यहाँ पे ऋषभ के पास आना पड़ा, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। I love you। वैभव, तू ठीक है ना? विष्णु जी ने मोहिनी के रूप में सारे असुरों को मदिरा पान करवा दिया। बस फिर क्या था, मदिरा पान करके सारे असुर सो गए और विष्णु जी को अमृत कलश वापस मिल गया। दीदी, यही मंगवाया था आपने? हाँ, मिल गई। नो, बेहोश होने वाली दवाई कहाँ गई? देखा लक्ष्मी, आज अलक्ष्मी की विजय हुई और तुम्हारी वीर कलश की पराजय। तो है ही नहीं, ऋषभ को बेहोश कैसे करूंगी? सुना हैप्पी, देख लिया अपने पति को, घर पहुंच गया। अब इसके बाद तुम्हारे पति का चैप्टर यहीं खत्म। तो क्या है ना कि आज की रात तुम्हारे होठों पे सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए, कॉलेज स्टार्स। अरे ये कैसे, और बिना बेल के ऐसे कैसे छोड़ दूं? मतलब
ऋषभ वर्मा बड़े नेक दिल इंसान है। दया आ गई उनके आपके बेटे पे और उन्होंने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली। ऋषभ वर्मा जैसा आदमी इतनी आसानी से? अरे कैसे किया, कब किया, ये सब छोड़ो ना। इन्वेस्टिगेशन बाद में करना, पहले साले साहब को अंदर आने दो। आओ साले साहब, चलो। चोट कैसे लगी बेगम? दो लोग जेल के अंदर हाथापाई करने लगे। मैं उन्हें जानता भी नहीं। साले साहब कोई बात नहीं, अब आप यहाँ आ गए ना, नाउ वी विल बी फाइन। सासू माँ के हाथ के डाइट खाइएगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगी। वहां आपका बेटा बाइज्जत बरी होगा जेल से, और यहाँ आप श्रेया को मेरे पास भेज दीजिए। वो क्या है ना, मुझे अपना बर्थडे मनाना है उसके साथ। मुझ पे विश्वास रखिए, वैभव को कुछ नहीं होने दूंगी। कहीं श्रेया ऋषभ के पास तो नहीं? श्रेया किधर है? हाँ, उसको भी यही होना चाहिए था ना, पर वो तो घर गई हैं, अपने घर गई हैं। उनके पिताजी की तबीयत खराब थी ना, वो कल सुबह आ जाएंगे। अब साले साहब, अभी आपको आराम की जरूरत है, चलिए आराम करिए। चलिए आइए, तो से आइए। आराम से बेटा, आराम से। नहीं, कहीं सच में श्रेया ऋषभ के पास तो नहीं, वरना वैभव जेल से कैसे छूटता। मैं श्रेया के साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकती। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ऋषभ ने केस वापस कैसे ले लिया। तुम्हें क्या लगता है सविता? सविता, सविता, तुम्हें क्या लगता है? श्रेया, तुम्हें अभी भी श्रेया की पड़ी है? उसे तो फिक्र नहीं है इस घर की। बेटा तुम्हारा जेल से आया, खून निकल रहा है, जाओ उसकी देखभाल करो। माँ, ये कैसा अनर्थ हो रहा है? अब श्रेया कैसे अपने सम्मान की रक्षा करेगी? स्त्री को इतना दुर्बल मत समझो वत्स। यदि वह फूल की तरह कोमल है, तो चट्टान की तरह कठोर भी। जब वह प्रेम करती है, तो करुणा की मूर्ति, किंतु यदि क्रोध में आ जाए, तो साक्षात चंडी का अवतार ले लेती है। सविता, इतनी रात को कहां जा रही हो तुम? क्या बोलूं, कहाँ जा रही हूँ? मुझे तो पक्के से पता भी नहीं कि श्रेया ऋषभ के पास है भी या नहीं। जवाब दोगी या नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, कहां जा रही हो? वो मन बहुत बेचैन हो रहा था, तो सोचा टहल के आती हूँ। टहल के आती हो? घड़ी देखी या नहीं? पता क्या टाइम हो रहा है? रात को निकली सैर करने। इस घर की औरतों को क्या हो गया है? जब मन किया मुंह उठा के निकल दिए, ना दिन देखी ना रात। एक वो श्रेया है, झूठ बोल के पता नहीं कहां चली गई, और एक तुम, रात को सैर करना है। सबने घर को होटल बना के रखा है, तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी?
माँ, लक्ष्मी माँ, बोलो सविता। माँ, अजीब सी दुविधा में फंसी हूं मैं। उस ऋषभ ने बहुत ही घटिया शर्त रखी है वैभव को छुड़ाने के लिए। उसने श्रेया को अकेले बुलाया है अपने पास, और मुझे तो डर है कहीं वैभव को बचाने के लिए श्रेया सचमुच न चली गई हो। माँ, श्रेया मेरे घर की लक्ष्मी है, उस पे कोई आंच मत आने दीजिए, उसे इस संकट से बाहर निकालिए। माँ सविता, तुमको तो पता ही नहीं कि तुम्हारी लक्ष्मी माँ नहीं बल्कि अलक्ष्मी तुम्हारे सामने बैठी है। यदि मार्ग तुम्हारी बहू श्रेया ने स्वयं चुना है तो इसमें लक्ष्मी माँ क्या करे? माँ, आप चाहे तो कुछ भी कर सकती है, आप अपने भक्त की मदद नहीं करेंगी। सविता, यदि निर्णय तुम्हारी बहू का है तो परिणाम भी उससे ही भुगतने होंगे। माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आप इस संकट के समय अपने भक्त को अकेला छोड़ देंगी? तुम समझ नहीं रही हो सविता, लक्ष्मी का कार्य लक्ष्य दिखाना है, लक्ष्य तक पहुंचाना नहीं। और ये लक्ष्य तुम्हारी बहू श्रेया ने स्वयं चुना है, और वहां तक पहुंचने का मार्ग भी। तो फिर लक्ष्मी कैसे उत्तरदायी हो? देखो सविता, यदि तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा किसी अनुचित स्थान पर अर्थात मुझ पर व्यर्थ हो रही है, तो तुम अपनी लक्ष्मी मां से मुंह मोड़ सकती हो, किंतु इस बार मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगी। भक्त की लड़ाई स्वयं भक्त को ही लड़नी होगी। सविता, तुम्हारी भक्ति की ये परीक्षा है। तुम्हारी सच्ची भक्ति ही तुम्हें गलत मार्ग चुनने से बचा सकती है। कुछ तो करो, चमत्कार कर दो, हमें यहाँ से बाहर निकालो। नहीं सविता, इस संकट से तुम्हें स्वयं ही बाहर आना होगा, और तुम चमत्कार के भरोसे मत बैठो। मेरा कार्य मार्गदर्शन करना है, चमत्कार करना नहीं। आप बिल्कुल सही कह रही है माँ, भक्त अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। आप ही ने तो सिखाया था। समझ गई माँ, सब समझ गई। आप हमारी परीक्षा ले रही है। लक्ष्मी के लिए इस सविता की भक्ति इतनी दृढ़ है कि इस पर किसी भी बात का असर ही नहीं हो रहा। मुझे पूरा यकीन है श्रेया अपने इरादे में जरूर कामयाब होगी। वो अपनी इज्जत पे आंच नहीं आने देगी, और फिर आपका आशीर्वाद तो है ही उसके साथ। जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ। What? तुम मुस्कुरा क्यों नहीं रही? मैं सिर्फ और सिर्फ वैभव की हूँ, उसके सिवा कोई मुझे छू भी नहीं सकता। लक्ष्मी माँ, रास्ता दिखाओ मुझे। Come on, smile. It's my birthday, and you are the best gift I've ever got. Yeah, smile, smile. Yeah.
बड़े ज्वेलरी पॉलिश करने का लिक्विड जो होता है इसमें बड़े स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं और उसकी स्मेल से ना स्पेशली बचना चाहिए। इंसान बेहोश भी हो सकता है ज्यादा सूंघ ले तो। Let's go. एक मिनट। मेरा वाइन पीने का मन है, इफ यू डोंट माइंड। Really? Wow. That would be nice. You and me. Wine. I'll get it. वेट, मैं लेकर आती हूँ। वाह, तोषनीवाल परिवार की बहू वाइन पीने का भी शौक रखती है। हाँ, वो फैमिली के साथ नहीं हो पाता, आज मौका है तो सोचा। It's okay. It's okay. मेरे साथ थोड़ा टाइम और जब गुजार लोगी ना, तो आई थिंक तुम अपने और भी शौक पूरे कर सकते हो। Cheers. क्या? वो कहते हैं कि शराब अगर एक ही गिलास में पी जाए तो शबाब का रंग और भी बढ़ जाता है। मतलब जूठा खाने से प्यार बढ़ता है, तो वाइन एक ही गिलास में पीने से ना प्यार और ज्यादा बढ़ता है। मैं Nice. Ah, that is nice. चक्कर क्यों है? तुमने कुछ मिलाया ना इसमें? लाया ना, एक स्पेशल बर्थडे गिफ्ट। बहुत रोमांस हो जाता ना तुम्हें, अब देखना इससे पी के कैसे सारे अरमान पूरे हो जाते तुम्हारे। हैप्पी बर्थडे ऋषभ वर्मा। तुम्हें क्या लगा वैभव को छोड़ के मैं तुम्हारे पास आऊंगी? कभी नहीं, क्योंकि मैं वैभव से प्यार करती हूँ।